इस क्वेश्चन में हमारा गिवन क्या है, ये फिगर देख लो, ए बी सी डी ई है ना। इसमें बोल रहा था कि बी सी के बीच में दो पॉइंट है डी एंड ई। ठीक है, गिवन में क्या दिया हुआ है कि जो बी डी है ई सी के बराबर है। यहाँ पे बी डी ई सी के बराबर है, हमने एक लाइन से शो कर दिया। ठीक है, ए डी इज इक्वल्स टू ए सी, वो ए ई है ना। ए डी जो है वो ए ई के बराबर है। हमें ये दो इन्फॉर्मेशन गिवन है। हमसे पूछ क्या रहा है कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी ई। हमको ए बी डी ट्रायंगल को ए सी ई ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट करना है। कहाँ कहाँ है हमारा ए बी डी ट्रायंगल, यहाँ पास है ए बी डी है ना। इस ट्रायंगल को ए सी ई है ना, इस वाले ट्रायंगल को हमें इस वाले ट्रायंगल का क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट हमको पता है। ठीक है, अब क्या करना है हमको, सबसे पहले देखना है इन ट्रायंगल ए डी ई में है ना। ये हमारा ए डी ई ये वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ एक दूसरे के बराबर दिख रही हैं। ठीक है, गिवन हमको दिया था ए डी बराबर से ए ई, ए डी बराबर से ए ई। जब हमको ये पता है कि जब किसी भी ट्रायंगल में दो साइड आपस में बराबर हो जाती हैं तो वो ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है ना। तो यहाँ पे हमने लिखा है इन ट्रायंगल ए डी ई है ना, ए डी ई ट्रायंगल में ए डी इज इक्वल्स टू ए ई है ना। तो व्हेन टू साइड्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल देन दिस इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, हमने क्या यहाँ पास पता कर लिया कि ए डी ई जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, एक बात और, किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो जब साइड्स आपस में बराबर होती हैं तो उसके दो एंगल भी बराबर होते हैं है ना। तो कौन से एंगल बराबर होते हैं, साइड्स के अपोजिट वाले। इस साइड का अपोजिट वाला एंगल ये है, इस साइड का अपोजिट वाला एंगल ये है ना। तो दोनों सेम साइड्स के अपोजिट वाले एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो एंगल ए डी ई डी के बराबर होगा। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा ना, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पास जब हमने पता कर लिया कि ये वाली साइड इसके बराबर है तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, आइसोसेलेस हो गया। और यहाँ से हमने बता दिया कि जो उसके अपोजिट वाले एंगल्स थे, ये देखो एंगल ए डी ई ए ई डी के बराबर हो गया। क्यों बराबर हो गया, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल है ना। अपोजिट एंगल जो होते हैं इक्वल साइड्स के वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब अपन ने यहाँ पास पता कर लिया कि ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के बराबर है ना। ए डी ई डी के बराबर है। क्यों बराबर, क्योंकि ए डी ई आइसोसेलेस ट्रायंगल था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पास से हमको देखना है इस लाइन पे कितने एंगल बन रहे हैं, 4 एंगल बन रहे हैं। इस लाइन पे कितने, 4 एंगल बन रहे हैं। कौन कौन से बन रहे हैं, ए डी बी है ना। वैसे बन तो 6 रहे हैं बट हमको कौन कौन से एंगल पे फोकस करना है, ये वाला और ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल। ठीक है, इन चारों एंगल को देखना है। एक बात बताओ, ये दो एंगल जो बन रहा है, ये वाला एंगल ये वाला एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा क्या, इन दोनों का सम 180 होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि ये एक लाइन पे बन रहा है, एक लाइन पे बन रहा है ना। कौन सी लाइन पे बन रहा है, बी सी लाइन पे बन रहा है। कौन सा एंगल, ए डी बी और ए डी ई, ये दो एंगल किस लाइन पे बन रहा है, बी सी लाइन पर। तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। सेम इसी तरह इन दोनों एंगल का भी सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एक लाइन पे बन रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पास लिखा है कि एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी ई है ना। एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी ई, इनका हमने सम कितना लिखा है, 180 डिग्री। क्यों है, रीज़न क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ पास ई पॉइंट पे देखना है। ई पॉइंट पे क्या लिखा है कि एंगल ए ई सी है ना, कहाँ पास है, देखो ए ई सी। ठीक है, प्लस एंगल ए ई डी, ए ई सी प्लस एंगल ए ई डी, इन दोनों एंगल का भी सम कितना होगा, 180। वही रीज़न है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, यहाँ से हमको पता चल गया कि इनका सम कितना होगा, 180, इनका सम कितना होगा, 180। ठीक है, तो यहाँ पास से हम लिखते हैं इसका भी सम 180 है, इसका भी सम 180 है। तो ये दोनों एंगल इन दोनों एंगल के बराबर होंगे है ना। तो यहाँ पास अपन ने लिख लिया कि ये वाला एंगल, ये कंप्लीट एंगल यहाँ पास है, ये किसके बराबर है, इस वाले एंगल के बराबर। ये देख लो,
ये वाले एंगल के बराबर है। अब अपन ने ऊपर एक स्टेटमेंट प्रूफ करके रखा है कि ADE AED के बराबर है, तो यहाँ पास से ADE AED के बराबर था, तो इनको हमने क्या कर दिया, कैंसल आउट कर दिया। जब अपन ने इसको कैंसल आउट किया तो हमारा क्या बचा, ADB बचा और AEC बचा। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पास ये प्रूफ कर लिया कि AEB और AEC एक दूसरे के बराबर है, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। चलो, बहुत अच्छी बात। इसके बाद अब अपन इसमें देखते हैं, इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं। देखो, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में कौन कौन सी साइड और कौन कौन से एंगल आपस में बराबर है। पहले तो AD AE के बराबर है ना, ट्रायंगल यहाँ पास ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये D, यहाँ पास E और यहाँ पास B है, यहाँ पास C है, ठीक है। इसमें क्या है, AD AE के बराबर था, ठीक है, BD EC के बराबर है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पास से कौन सा कॉन्ग्रुएंस का रूल लग रहा है, यहाँ पास से लग रहा है SAS एंगल, SAS है ना, साइड एंगल साइड से हम बता सकते कि ये वाला जो ट्रायंगल वो इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो वो हमने कहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है। इन ट्रायंगल ABD एंड AEC, इन ट्रायंगल ABD एंड AEC है ना, ABD एंड AEC क्या कर रहा है, हमने AD को AE के बराबर किया, AD को AE के बराबर किया, है ना। ये क्या है, गिवन है, ठीक है, दिया हुआ था पहले से। फिर दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ADB AEC के बराबर है, ADB AEC के बराबर है। ये हमने क्या किया, प्रूफ्ड आउट किया, यहाँ पास अपन ने प्रूफ किया इसको, ठीक है। फिर तीसरी साइड कौन सी बराबर है, BD इज इक्वल्स टू EC, BD EC के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पास से क्या निकल गया, साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या हो जाता है, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACE, हेंस प्रूव्ड।